बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है बकरे का मग़ज़ जो होता है उसको मैं किस तरह साफ़ करती हूँ, क्योंकि उसका साफ़ करना मुश्किल है ज़रा थोड़ा, लेकिन मैं आसान तरीके से आपको साफ़ करने बता रही हूँ कि बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। इसको देखने के लिए आपने मेरे साथ यूँ ही बने रहना है, एंड तक मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करने हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो को एंड तक देखें और ये देखें कि फ़राह खान के स्टाइल में मग़ज़ किस तरह साफ़ होता है और किस तरह मैं पकाती हूँ, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तमाम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। व्यूज़ डालिएगा, जो आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है वो व्यूज़ की शक्ल में ही मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी बकरे का मग़ज़ मैं किस तरह बनाती हूँ और साफ़ किस तरह करती हूँ, अपने चाहने वालों में कम से कम 10 बंदों में आपने शेयर करना है और मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है, लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करने हैं। तो बने रहेगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। तो व्यूअर्स, ये देखें, मैंने खुला पानी ले लिया, इसमें आग जला दी है मैंने और ये देखिए मेरे पास 3 अदद मग़ज़ हैं बकरे के, इनको ये पानी में डाल रही हूँ मैं। पानी में डाल दिया। अब इसके अंदर और कुछ नहीं डालना मैंने। इसमें ये हल्दी डालूंगी, 1 टीस्पून छोटा वाला भरकर डाला है। इसको मिक्स कर देती हूँ और इसको उबाल आने देती हूँ। जैसे इसमें उबाल आएगा तो फिर अगला स्टेप क्या होगा, आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा, वो दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, बस इसको इतना ही बॉईल करना है, बाकी ये जब मसाले में इसको फ्राई करेंगे तो उस टाइम होगा। ये देखें, ये जो मैंने इसको किया है ना बॉईल, और इसके ऊपर ये एक झिल्ली सी आ चुकी है। ये झिल्ली, ये उतारने में आपको बहुत आसानी से ये उतर जाएगी इसके अंदर, ऐसे करने से। अब इसको पानी को ड्रेन कर लेती हूँ, ज़रा ठंडा होता है तो फिर मैं इसकी झिल्ली उतारती हूँ और अगला स्टेप क्या है आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, जिस कढ़ाई के अंदर मैंने मग़ज़ को बॉईल किया है और उसका आप यकीन मानें कि बॉईल करके मैंने उतार लिया है, 1 से 2 मिनट बॉईल किया है और 5 मिनट के से पहले पहले वो साफ़ हो गया, क्योंकि उसकी झिल्ली जो होती है वो सारी की सारी इकट्ठी होके अलग हो गई थी, तो फिर मुझे साफ़ करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। बिल्कुल अच्छे तरीके से ये देखें साफ़ हो चुका है। ये 3 अदद मग़ज़ हैं बकरे के जो मैं बना रही हूँ फ़राह खान के स्टाइल में। यकीनन आपको पसंद आएंगे, अगर पसंद आते हैं तो आपने लाइक भी करना है। ये इसमें डालती हूँ थोड़ा सा लहसुन, अदरक चॉप किया हुआ है मैंने बारीक बारीक, और ये मेरे पास 1 अदद प्याज है, ये डालूंगी। बड़े साइज का प्याज लिया था मैंने, बस ज़्यादा नहीं डाला। इन सब को फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही रंगत बदलता है तो अगला स्टेप आप क्या है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब मेरे पास 1 अदद टमाटर है, उसको चॉप कर लिया मैंने बारीक बारीक, वो डाल रही हूँ।
या 2 अदद छोटे साइज़ के ले लें या 1 ले लें। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको सॉफ्ट करती हूँ। और इसका ढक्कन दे देती हूँ ऊपर। ऑयल भी कोई ज़्यादा नहीं मैंने डाला, इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून डाले हैं मैंने ऑयल के। ढक्कन देती हूँ ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, आपस में घुल जाएंगे। जी तो व्यूअर्स देखिए, प्याज और टमाटर, लहसुन, अदरक ये नरम हो रहे हैं। और अब इसमें स्पाइसेस डालते हैं। स्पाइसेस में मैंने 1 अदद इलायची बड़ी डाली है मुंह खोल के। 5 से 6 अदद इसमें काली मिर्चें साबुत डाली हैं। 1 लौंग है। थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा डाला है। उसके अलावा मेरे पास ये ज़ीरा है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून के लगभग मेरे पास ये पिसा हुआ गरम मसाला है। दड़ा मिर्च है, ये भी ½ टीस्पून के लगभग है। 1 टीस्पून मेरे पास सुरख मिर्च का पाउडर है। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है जो रंगत के लिए है। और 1 टीस्पून भरकर मेरे पास पिसा हुआ धनिया है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। इन सब को डाल के और इसके साथ ही मेरे पास सब्ज़ मिर्चें कटी हुई हैं 2 से 3 अदद, बारीक बारीक कटी हुई हैं, इनको डाल लीजिएगा। और थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि मसाले ना जलें। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन दे के ज़रा मैं रखती हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं और नरम हो जाए। जी तो व्यूअर्स मसाले को मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई कर लिया है और ये सारे इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब बॉईल करते वक्त तो मगज़ भी हाफ डन हो चुका था। अब इसके अंदर मैं डाल के हाफ डन के ये तकरीबन बॉईल करते हुए हो जाता है। अब मिक्सिंग करती हूँ इसकी और बस ये फिर तैयार है खाने के लिए। इसके स्पाइसेस अभी नहीं मैंने चखे, जैसे ही टेस्ट करती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि किस चीज़ की कमी है और क्या डालना है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें एक्यूरेट होंगी, कोई चीज़ डालनी नहीं पड़ेगी। जी तो व्यूअर्स ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुका है। मसाले वगैरह भी स्पाइसेस सारे इसमें ठीक हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी सब्ज़ धनिया जो कि मैंने काट के रखा हुआ था। और इसी में आज की रेसिपी जो है आपको मैं डिश आउट नहीं करूँगी, इसी में दिखाऊँगी। उम्मीद है कि मगज़ को साफ़ करने का और पकाने का तरीका फ़राह खान के स्टाइल में यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।